अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्रेस सब्सक्राइब बटन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। सॉल्व ए स्क्वेयर प्लस 9a इज इक्वल टू 0। हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिख लेते हैं। अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहला जो हमारे पास स्टेप है फैक्टराइज करने के अंदर, वो है कॉमन निकालें आप। तो आपके पास जब भी कोई क्वेश्चन आए तो आप सबसे पहले ये देखा करें कि उसमें कोई वैल्यू कॉमन है कि नहीं। इन दोनों वैल्यूज़ में अगर आप देखें तो आपको ए दोनों में कॉमन लिखा हुआ नज़र आएगा। आप सबसे पहले कॉमन निकाल लें। कॉमन निकालेंगे, ए स्क्वेयर में ए कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ ए रह जाएगा, प्लस 9a है, इन दोनों में से ए कॉमन निकलेगा तो बाकी 9 रह जाएगा, इज़ इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 की तरह का बन जाएगा। अब ये a और a प्लस 9 दो वैल्यूज़ हैं और दोनों 0 के इक्वल हैं, तो हम a को 0 के इक्वल कर देंगे और a प्लस 9 जो है इसको भी हम 0 के इक्वल करेंगे। अब स्टूडेंट्स ये जो प्लस 9 है इसको हमने राइट साइड पर लेकर जाना है। जब कोई वैल्यू एक साइड पर हो, उसका जो भी साइन है अगर हम उसको राइट साइड पर लेकर जाएं, प्लस या माइनस हो, तो राइट साइड पे जाके अगर ये प्लस है तो राइट साइड पर जाकर ये -9 हो जाएगी। यहाँ पर हमारे पास प्लस 9 था, 0 लिखा हुआ है, तो राइट साइड पे जाके ये -9 हो जाएगी और ये इसका आंसर है। स्टूडेंट्स हमारे पास ये क्वेश्चन है बी स्क्वेयर माइनस 7b। सबसे पहला स्टेप कॉमन निकालने का है। हम इन दोनों वैल्यूज़ में देखेंगे क्या कोई चीज़ कॉमन है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर b दोनों में कॉमन है, तो ये हमारे पास आंसर आएगा। पहली वैल्यू में से बी स्क्वेयर कॉमन निकाल लें, माइनस दूसरी वैल्यू में 7b है, इसमें b कॉमन है तो 7 आ जाएगा, ब्रैकेट डाल के इक्वल टू 0 कर दें। अब ये b जो है ये भी 0 के इक्वल है और ये b माइनस 7 ये भी 0 के इक्वल है, तो b को आप पहले 0 के इक्वल करेंगे तो ये b का आंसर 1 आ जाएगा और b माइनस 7 को भी 0 के इक्वल करें। -7 है, राइट साइड पे जाएगा, ये +7 हो जाएगा, तो ये हमारे पास सेकंड आंसर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है 5c स्क्वेयर प्लस 25c का। स्टूडेंट्स आप देखें, हमने यहाँ पर फैक्टराइजेशन हम कर रहे हैं। हमारे पास फैक्टराइजेशन का पहला स्टेप ये होता है कि आप देखें क्या दोनों में कोई चीज़ कॉमन है। ये 5 लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ 25। 5 और 25 पे 5 का टेबल जाता है तो 5 कॉमन आ जाएगा। सी स्क्वेयर और सी में सी कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास जो चीज़ बच जाएगी वो हम लिखेंगे सबसे पहले 5c स्क्वेयर में से 5 हमने कॉमन निकाल लिया है और सी स्क्वेयर में सी कॉमन निकाला है, बाकी एक सी रह जाएगा। 25 है, 5 का टेबल हम 25 पे पढ़ें, 5 5 आर 25, 5 आएगा और सी हमने कॉमन निकाल लिया है, ये इक्वल टू 0 आ जाएगा। आप स्टूडेंट्स अब देखें ये 5c 0 के इक्वल है, c प्लस 5 ये भी 0 के इक्वल है। हम 5c को इक्वल टू 0 कर देंगे, फिर ये वैल्यू आपको नज़र आ रही है c के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इस वैल्यू को हम राइट साइड पे लेकर जाएं तो ये डिवाइड हो जाएगी, तो ये आएगा 0 डिवाइडेड बाय 5। अब दूसरी वैल्यू को देखें, ये c प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0 है, ये +5 है, जब ये राइट साइड पर जाएगी तो ये स्टूडेंट्स -5 हो जाएगी। ये हमारे पास इसके दो आंसर्स आ जाएंगे। क्वेश्चन देखें, 3d स्क्वेयर माइनस 4d इज़ इक्वल टू 0। ये देखें 3 लिखा हुआ है, ये 4 है, दोनों पे टेबल नहीं जाता कोई कॉमन। डी स्क्वेयर है, ये डी है, दोनों में से डी कॉमन है तो आप डी कॉमन निकाल लें। 3d स्क्वेयर में से d कॉमन निकाला है तो आपके पास 3d रह जाएगा। -4d में से d कॉमन निकला है तो आपके पास 4 आ जाएगा, इज़ इक्वल टू 0।
अब d भी 0 के इक्वल है और 3d माइनस 4 भी 0 के इक्वल है, तो हम सबसे पहले d को इक्वल टू 0 कर लेते हैं। स्टूडेंट्स 3d माइनस 4 ये भी 0 के इक्वल है। माइनस 4 को राइट साइड पर लेकर जाएं तो ये प्लस 4 हो जाएगा। फिर 3 और d मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस 3 को हमने राइट साइड पे लेके जाना है, तो 3 जो है वो इस 4 के नीचे आएगा। हम 4 के नीचे ऐसे लाइन लगाएंगे और नीचे 3 लिख देंगे। अब ज़रा गौर से देखें तो ये वैल्यू आपको लार्जर नज़र आ रही है और ये वैल्यू जो है वो आपको स्मॉलर नज़र आ रही है, यानी नोमिनेटर जो है वो लार्जर है, बिगर वैल्यू है, और डिनोमिनेटर 3 है। ये जो फ्रैक्शन है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कौन सी फ्रैक्शन है? इट इज़ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हम क्या करेंगे, जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाए तो फिर हम डिवाइड का प्रोसेस करते हैं। ऊपर वाली वैल्यू को अंदर रखते हैं, नीचे वाली वैल्यू को बाहर, और सिंपल डिवीजन करते हैं। हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 3, 1 ऊपर क्वोशिएंट और नीचे 1। तो हम यहाँ पर ऊपर वाली वैल्यू साइड पे लिखेंगे, नीचे वाली रिमाइंडर को ऊपर, और जिससे डिवाइड किया है वो नीचे। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। फ्रेंड्स देखें, हमारे पास क्वेश्चन ई पार्ट है, हम ये लिखेंगे क्वेश्चन को। अब आप गौर से देखें, ये 3 वैल्यू है, ये 81 है। इन दोनों पर क्या 3 का टेबल जाता है? 3 का टेबल 81 पे अगर आपने चेक करना हो जाता है कि नहीं, तो इसका आसान तरीका ये है कि आप 8 और प्लस 1 कर दें। जो वैल्यू लिखी हुई है इसको प्लस करें, देखें आंसर क्या आएगा, 9। ये रफ वर्क है, 9 आंसर आ गया। अब 9 पे देखें क्या 3 का टेबल जाता है? 3 3 ज़ा 9। अगर टेबल चला जाए इट मीन्स के 81 के ऊपर 3 का टेबल जाता है। तो हम यहाँ पर 3 को कॉमन निकाल लेंगे। f दोनों में मौजूद है तो हम f को भी कॉमन निकाल लेंगे। अब पहली वैल्यू 3f है, 3f हमने कॉमन निकाल लिया है, तो 3 का टेबल 3 पे पढ़े तो 3 1 ज़ार 3 आता है। f कॉमन निकल चुका है, 3 भी कॉमन निकल चुका है, लेकिन इसकी जगह 1 आ जाएगा। माइनस अब 81 है, 81 के ऊपर आप 3 का टेबल पढ़ के देखें, 3 2 ज़ार 6 21, 3 7 ज़ार 21। तो आपके पास जो टेबल गया है इट इज़ 27। एफ स्क्वेयर था, एफ आपने कॉमन निकाल लिया है तो यहाँ पे एफ आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब 3f भी 0 के इक्वल है, 1 माइनस 2 27f ये भी 0 के इक्वल है। तो हम यहाँ लिखेंगे 3f इज इक्वल टू 0। 3 को हम नीचे लेकर आएंगे तो f किसके इक्वल आ जाएगा, 0/3, और 0 को 3 पे डिवाइड किया जाए तो आंसर 0 ही आता है। ये इसका पहला आंसर है। दूसरा है 1 माइनस 27f इज इक्वल टू 0। ये माइनस 27f है, इसको हम राइट साइड पर ले जाएं अगर, तो ये प्लस 27 हो जाएगा। अब f के साथ 27 लिखा हुआ है, हमने वैल्यू f की निकालनी है, तो आप 27 को इस 1 के नीचे डिवाइड कर दें। 1 डिवाइडेड बाई 27 इज इक्वल टू f। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आएगा। अगर ऐसे लिखा हो या f इज इक्वल टू 1/27 तो ये एक ही बात है। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है 4 माइनस 4h² माइनस 16h इज इक्वल टू 0। अब देखें दोनों में कॉमन -4 और -16 में आप अगर 4 को कॉमन निकालें और माइनस को भी कॉमन निकाल लें, h² और h है तो आप h को कॉमन निकाल लें, तो हमारे पास 4 -4h² कॉमन आ जाए, h कॉमन आ जाएगा। -4 कॉमन निकले हुए हैं, h² में से h कॉमन निकाला तो पहले स्टेप में h बच जाएगा। फिर स्टूडेंट्स याद रखना है आपने इस साइन को इस साइन से मल्टीप्लाई करना है, माइनस और माइनस प्लस आ जाएगा। 4 का टेबल 16 पे पढ़ना है, 4 4 ज़ा 16 और h आपने कॉमन निकाल लिया था, वो ख़त्म हो जाएगा इक्वल टू 0। तो अब ये -4h ये भी 0 के इक्वल है और h प्लस
-4 ये भी 0 के इक्वल है। -4h में -4 को हमने राइट साइड पे लेके जाना है क्योंकि हमें h की वैल्यू चाहिए, तो 0 के नीचे हम -4 को डिवाइड कर देंगे। इसका आंसर जो आएगा वो 0 ही आएगा। 0/4 -4 0 होता है। दूसरी वैल्यू है h + 4 = 0 + 4 राइट साइड पे जाएगा तो ये -4 हो जाएगा और ये हमारे पास इसका आंसर है। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है 6, 7x³ + 21x² = 0। तो स्टूडेंट्स देखें आप, इसमें कौन सी चीज़ आपके पास कॉमन है। 7 21 है तो इसमें 7 आपके पास कॉमन है। ये x³ है, ये x² है, तो आपके पास छोटी वैल्यू जो होती है पावर की वो कॉमन है। 7x³ में से 7x² निकाल दें, बाकी हमारे पास x रह जाएगा। प्लस 7 का टेबल 21 पे पड़े, 7 3 21 और ये x² हमारे पास कॉमन निकाल चुके हैं = 0। अब स्टूडेंट्स हमारे पास दो आंसर्स आ गए हैं। एक है 7x² = 0, एक है x + 3 = 0। 7 को हम दोनों साइडों पे डिवाइड करेंगे तो ये 0/7 आएगा। x² का आंसर 0 आ जाएगा। हम मज़ीद सॉल्व करेंगे तो x² के ऊपर जब हम अंडर रूट लेंगे तो 0 पर भी अंडर रूट लें तो x का आंसर हमारे पास 0 आएगा। x + 3 है, +3 की वैल्यू राइट साइड पर लेकर जाएं तो आपके पास x की वैल्यू जो है वो -3 आ जाएगी। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर है। स्टूडेंट्स इसको हम ज़रा इन डिटेल स्टडी करें। देखें ज़रा क्वेश्चन, 7x³ + 21x² = 0। ये हमारे पास क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स हम ज़रा ब्रेक करते हैं। 7x³ को हम लिख सकते हैं 7 × x × x × x प्लस 21 है। 21 3 × 7 होता है, पता है आपको, x.x। ये आपको समझाने के लिए मैं एक सवाल इस तरीके से कर रहा हूँ, आपने करना नहीं है, आप इसको समझें। इन दोनों में देखें कौन सी चीज़ कॉमन है। आपको नज़र आएगा जो चीज़ कॉमन है उसमें से एक वैल्यू जो है वो 7 है, ये दोनों में कॉमन है। ये x की वैल्यू दोनों में कॉमन है, ये x की वैल्यू दोनों में कॉमन है। अब स्टूडेंट्स जिनके ऊपर मैंने ग्रीन सर्कल लगाया है इसको आप कॉमन निकाल लें, 7x और x। अब इस तरफ जो वैल्यू रह गई है वो x है, उसको आप लिख लें, प्लस इधर जो वैल्यू रह गई है वो आपके पास 3 है, सिर्फ आप 3 को लिख लें। स्टूडेंट्स अब देखिए x × x हो तो ये होता है 7x² और x + 3। अब हमारे पास अगर इस जगह से हम देखें तो 7x 0 के इक्वल है, x 0 के इक्वल है, x + 3 भी 0 के इक्वल है, तो x + 3 0 के इक्वल है, तो आंसर आएगा +3 राइट साइड पे जाएगा तो -3। ये x 0 के इक्वल है तो आंसर आएगा 0। ये 7x 0 के इक्वल है तो 7x = 0 और x = 0/7 = 0 आंसर आएगा। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए क्वेश्चन किया गया है कि कॉमन इस तरीके से निकालते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्रेस सब्सक्राइब बटन।